इससे पहले के जो टाइप्स थे ये हो चुके थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई दो लवण लिए जाते हैं, ठीक है, उनको एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, फिर उसको जलीय विलयन में मिलाया जाता है। जैसे कोई मतलब दो ले लिए गए, ठीक है, लवण, उनको एक विशेष अनुपात में मिलाया गया। इससे पहले की जो मतलब टाइप थे उसमें क्या होता था, अम्ल की रिएक्शन कराते थे, क्षार की कराते थे। इसमें क्या होगा, दो लवण ही मिलेंगे। द्विक लवण में देखो, द्विक लवण में क्या खास बात है, कैसे जानोगे कि द्विक लवण कौन सा है? द्विक माने दो, लवण माने लवण। इससे पहले के जो थे अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ठीक है, उसमें क्या होता था, अम्ल की रिएक्शन होती थी क्षार से, तब बनता था। इसमें दो के दोनों साल्ट्स ही हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये रिएक्शन ले लो, क्या देखो, जैसे मान लो आप फिटकरी बनानी, कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। इसमें देखो, जैसे हमें मान लो ये फिटकरी बनानी है, कैसे बनाएंगे। इसमें हमने K2SO4 ले लिया, ये क्या है, एक लवण है, साल्ट है, ठीक है। द्विक यानी दो लेने हैं, एक विशेष अनुपात में लेने हैं, ठीक है, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज। देखो ये तुम्हें पता कैसे चलेगा, देखो ये एक इसमें अम्ल है, एक अम्लीय है, एक क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय मिले ना तो लवण बन गया, ठीक है। एक ये जो K प्लस है ये अम्लीय से निकला हुआ है, ठीक है, और एक क्षारीय से निकला हुआ है। अरे इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज है, तो एक अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, ठीक है। और ये जब निकला होगा तो इसमें H+ आयन दिया होगा तब के बना होगा ना, तो ये लवण हो गया, ये भी लवण हो गया, यानी साल्ट्स हो गया, ठीक है। तो जब दो साल्ट्स मिलेंगे और इसको जल के साथ क्रिया कराना, यानी इन दोनों को जल में डालना है, तो हमने 24H2O ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कितनी आसान है, देखो अब इन सबको मिला दो, क्या होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O इंटू 24H2O, ये हो गया, बन गया। ये क्या बन गया, फिटकरी बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। ये लिख लो। ये जो दूसरा एग्जाम्पल ये अपने आप से कर लेना, ठीक है। ये जो दूसरा एग्जाम्पल तुमको घर का काम में दे रही है, अपने आप से कर लेना, ठीक है। अगर दो साल्ट्स होंगे, दोनों के दोनों लवण होंगे, तो उससे द्विक लवण बनेगा। इससे पहले के जो टाइप थे उसमें अम्लीय होता है, यानी अम्ल से क्रिया होती तब बनता है, या क्षार से होती तब बनता है, या जल निकलता है तब बनता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा होता है कि मिश्रित लवण में, मिश्रित माने तुमको लग रहा होगा कि मिक्स्ड है, मिक्स्ड माने इसमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होंगे या धनायन होंगे, यानी एक से ज्यादा प्लस चार्ज होंगे या माइनस चार्ज होंगे। कैसे होगा चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल उठा लिया, देखो समझो ध्यान से, ठीक है। लिखा तो किताब में भी बहुत कुछ है लेकिन समझना है तुम्हें, ठीक है। ये लिखा है NaKSO4, ये लिखा है। अब तुम बताओ, देखो एक ये Na है, समझे रहना ध्यान से, Na है तो Na प्लस का हो गया, ठीक, ये K है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो देखो ये दो माइनस के हो गए। डिफिनेशन में यही चीज तो लिखी है कि एक से अधिक धनायन होंगे या ऋणायन होंगे। इसमें एक से अधिक तुमको प्लस चार्ज दिख रहे हैं, एक से अधिक प्लस चार्ज दिख रहे हैं, इसलिए मिश्रित हो गया। ऐसे कुछ होंगे तो माइनस का होगा। इसमें भी देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है, तीनों Na प्लस का ही होता है। इधर देखो जब इसकी रिएक्शन होती है, देखो इधर देखो, जब ये जो संकर लवण है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है। जैसे मान लो ये ले लेते हैं, जैसे ये लिया गया है K4, इसको तो कैमरा सही कर। ये क्या होता है, संकर लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होता है। देखो इसमें ऐसा होता है कि जब ये जो सॉल्ट्स होते हैं, जब इनको किसी जलीय विलयन में डाला जाता है, ठीक है, तो इसमें एक तो सुनो देखो, इसमें देखो जब ये जो संकर लवण होते हैं, इनको जब किसी साल्ट में डाला जाता है तो एक तो संकर आयन बनता है, ठीक है, और एक क्या बनेगा, साधारण आयन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक संकर आयन बनेगा, एक सिंपल सॉल्ट बन जाएगा, साधारण बन जाएगा। दो तरह के आयन मिलते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये लिखा है K4FeCN6, ये है,
तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको जेमिनिन में डाला गया है, इसको तोड़ा गया, देखो तो इसमें क्या होगा, जो 4k है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस FeCN6, ये 4 माइनस ये अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें तुम देख रहे होगे जो K है, देखो ये K, ये सिंपल आयन है, K क्या है, प्लस का चार्ज लगाया ना तो आयन हो गया, और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, मतलब ये संकर लवण है, ये साधारण लवण है, ठीक है, इतना समझ पाए, ये इसकी पहचान होती है। और द्विक में क्या होता है, द्विक में ये होगा कि उसमें जो अगर जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मतलब एक ही में मिलेगा, ठीक, इसमें दो से ज्यादा लवणों की क्रिया होती है, साल्ट्स की क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि 2 ही साल्ट्स हो, बस इसमें यह है कि जो इसको तोड़ा जाएगा तो एक सिंपल साल्ट्स बाहर निकलेगा, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट्स बाहर निकल जाएगा। हाँ, देखो जो साधारण नमक होता है इसके बारे में आज से तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, और सूत्र होता है NaCl, ठीक है। जो NS क्या होता है, सोडियम Cl क्लोराइड होता है, तो दोनों मिला के सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब देखो जो इसका जो प्राप्ति स्थान है, ठीक है, ये चट्टानें होती है, ठीक है, चट्टानों से नमक निकलता है, ठीक है, झीलों से निकलता है, समुद्र के जल से निकलता है। कैसे निकलता है, तुमने देखा होगा जो समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, ये इसका जो पानी होता है खारा होता है, नमकीन पानी होता है। कोई समुद्र के पास गया है, कोई अच्छा समुद्र का पानी पिया है? हमने तो पिया है। समुद्र का पानी किसने पिया है? बंधा का नहीं, वो गंधीला लगता है, समुद्र का पानी, ठीक है। देखो जो समुद्र का पानी होता है तो क्या होता है कि जब तुम जाओगे तो समुद्र के पानी में नमक होता है, नमकीन लगता है, ठीक है, समुद्र का पानी नमकीन लगता है। देखो जो समुद्र का जो पानी होता है नमकीन होता है, तो नमक होता है इसलिए नमकीन होता है, खारा पानी होता है। तो क्या होता है जो झीलें होती हैं, ठीक है, इनकी क्यारियां बनाई जाती हैं ऐसे, ठीक है, क्यारियां बनाई, उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, जो सूर्य की लाइट पड़ती है, तो जो पानी जो क्यारियां बनाई जाती है तो पानी सूख जाता है। जब पानी सूख जाएगा तो उसमें जो नमक होगा वो रह जाता है। इस तरीके से नमक का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे जो चट्टानों से मिलता है वो सेंधा नमक होता है, नहीं काला अलग चीज होती है, सेंधा होता है, हल्का ब्राउन कलर का होता है। सेंधा नमक खाते नहीं व्रत जब होते हो, ठीक है। हाँ, जो चट्टानों से मिलता है ये सेंधा नमक होता है। एक खनिज नमक होता है, खनिज नमक क्या होता है, वो जमीन की खुदाई होती तब मिलता है, उसे काला नमक कहते हैं, ठीक है। और जो समुद्र से बनता है वो सफेद नमक होता है, जो हम लोग खाते हैं। ये सफेद नहीं होता है, ये सफेद नहीं होता है, इसको केमिकल डाल के सफेद किया जाता है, वैसे तो खड़िया होती है, ठीक है। हाँ, और देखो इधर देखो, अरे वो बनाने पे होता है, शांत रहो। देखो जो कहाँ पाया जाता है, जो शांत रहो थोड़ा सा। देखो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और राजस्थान में जो सांभर झील है, यहाँ इसका उत्पाद है। देखो जो सुनो, इधर चुप रहो। देखो जो काला नमक होता है, ये जो जमीन के अंदर खुदाई होती है तो खनिजों से निकलता है। काला नमक ये जमीन के अंदर से निकलता है। और जो जैसे जहाँ जमीन के नीचे कोयला भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होती है, ठीक है। और जो प्राप्ति स्थान जो होते हैं चट्टानों से भी निकलता है, झीलों में भी मिलता है, समुद्र के जल में भी मिलता है। और जो मतलब ये जो चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे ये जो इसके मेन स्रोत है, कहाँ मिलता है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में सारा समुद्री ये किनारे पे है, ठीक है। और सांभर, राजस्थान की सांभर झील है, यहाँ पे नमक बहुत मिलता है, ठीक है। ये सब प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। तो जब क्लास होगी हम लोगों की, तो इसके रासायनिक गुण, बहुत से रिएक्शंस, ठीक है, कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, जब हम लोग की अगली क्लास हो रही होगी, ठीक है। तब तक इसका रिवीजन करें, ठीक है।